नाज़रीन, आज के मेहमान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सायरा सैयद। और आज की हमारी मेहमान एक ऐसी खातून है जो पली बढ़ी तो पाकिस्तान से बाहर, लेकिन वापस आई अपने मुल्क ताकि लोगों की काम आ सके। आइए चलकर जानते हैं कि वो यहाँ मौजूद पाकिस्तानियों की कैसे मदद करती हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम कमल, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। कमल, मुझे बताइए, आप ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आई हैं, लेकिन पाकिस्तानीज़ तो अब्रॉड जा रहे हैं, व्हाई इज़ इट सो? ये अच्छा सवाल है। मैं ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान आई क्योंकि 2018 में मुझे ये ख्याल आया कि मुझे पाकिस्तान जाना चाहिए और कुछ करना चाहिए, और ये जो सोशल एंटरप्राइज़ मैं भी चला रही हूँ, माई इम्पैक्ट मीटर, इसका ख्याल आया। फिर भी खैर 2 साल लग गए मुझे वापस आते आते। 2018 से 2020 में मैं फाइनली मतलब वो जो सोचा हुआ था उसको इम्प्लीमेंट करने में भी 2 साल का वक्त लग गया। बहुत मुश्किल होता है जब आप की अच्छी नौकरी होती है, हस्बैंड भी सेटल था, बच्चे सेटल थे, तो बहुत मुश्किल होता है वो एक फ़ाइनल स्टेप लेना। तो इसलिए वो फाइनल स्टेप लेते लेते फिर भी 2 साल लग गए। 2 साल लगे। तो इम्पैक्ट मीटर जिसकी आप बात करिए, क्या है बेसिकली? माई इम्पैक्ट मीटर जो है ये एक ऐसी ऐप है जो कि एक चैरिटी को ट्रैक करती है और मेजर करती है। क्या बात है। तो इसमें कह लें कि जो आपके जितनी भी आप चैरिटी करती हैं, चाहे वो आप किसी एनजीओ को देती हो या लोगों को राशन देती हो या आप किसी की स्कूल की फ़ीस देती हो, तो उसको एक ट्रैक करने का, उसको मेजर करने का एक तरीका है और एक ऐप है। सो इट्स अ प्लेटफॉर्म, चैरिटी का प्लेटफॉर्म है। ठीक है, तो ये हर किसी के एक्सेस में है? हर किसी के एक्सेस में। आप इसको एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लिखें जाके वहाँ पे माई इम्पैक्ट मीटर और आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्या बात है, आई डू इट डेफिनेटली। ओके, तो मुझे बताएं, एक टेक स्टार्टअप की फाउंडर कैसे, क्या इंस्पिरेशन थी आपकी सबके पीछे? इस सब के पीछे ये वाली जो कंपनी है, इसके पीछे तो इंस्पिरेशन वाज सिंपली टू क्रिएट वैल्यू ऑफ द फैक्ट कि मैं इस दुनिया में आई और मुझे अल्लाह ने कुछ सलाहियतें दी, कुछ पोटेंशियल दिया, कुछ रिसोर्सेज दिए, कुछ स्किल्स दिए, तो उनको मैंने कैसे इस्तेमाल किया और क्या अच्छा काम मैं दुनिया में उससे कर सकती हूँ अपनी ऑब्वियसली इस्तिताअत और अपनी उस पोटेंशियल के मुताबिक। तो इसके पीछे तो सारी ये मोटिवेशन थी। नॉर्मली जब आप टेक स्टार्टअप की बात करते हैं, टेक स्टार्टअप एक ऐसी चीज़ होती है जो कि बहुत जल्दी ग्रो करती है, स्केल कर सकती है। नॉर्मल मोटिवेशन एक उसके पीछे एक मॉनेटरी होती है। मगर मेरी जो मोटिवेशन थी, और क्योंकि मेरी जॉब बहुत अच्छी थी, मैं उसमें ग्लोबल डायरेक्टर थी। अच्छा। और उसके बाद मैं ऑब्वियसली नेक्स्ट मेरी करियर वाज ग्रोइंग क्वाइट वेल एट दैट टाइम। ऐसे टाइम पर या ऐसे फेज पे आपकी फैमिली ने आपको कुछ नहीं कहा कि नहीं, जहाँ पे हो वहीं पे रहो? मेरे हस्बैंड के पेरेंट्स, ही इज़ द ओनली सन, हिज पेरेंट्स आर एजिंग, तो दैट्स वाई इट वॉज ईजी फॉर हिम टू काइंड ऑफ टेक दैट डिसीजन एज वेल। उनके लिए भी जो है वो एक ये ज़रूर एहसास था कि वो एक सिर्फ एक ही भाई हैं और अपने उनके माँ बाप जो है वो बूढ़े हो रहे हैं, और वो चाह रहे थे कि वो उनके पास भी आ जाएं, तो दैट हेल्प्ड। मेरे वालिद साहब ने बहुत डिस्करेज किया शुरू में, और मेरे कुछ दोस्तों ने बहुत डिस्करेज किया कि क्यों ऐसा करने लगी हो और तुम्हारा करियर इतना अच्छा जा रहा है। और मगर इसीलिए मैंने कहा ना कि 2 साल फिर भी लग गए वो करते करते वो डिसीजन लेते। मगर मुझे ऐसा लगा कि मैंने बस, और बीच में एक ऐसा भी वक्त आया कि मैंने अल्लाह से वादा किया कि मैं इतना ज़्यादा, अगर मैं इस साल इतना कमा लूँगी तो फिर मैं ज़रूर चली जाऊँगी। और वो मैंने इतना ज़्यादा एक नंबर दे दिया कि मुझे लगा कि ये तो मैं कभी भी नहीं कर सकूँगी। तो वो मेरा एक तरीका था उससे निकलने के, वो जो एक दिल में एहसास होना शुरू किया, जाना है वापस, कुछ ये करना है। तो वो उससे निकलने का मेरा एक तरीका था कि नहीं, मैं इतना तो कर ही नहीं सकूँगी। तो फिर मगर वो अल्लाह तो अल्लाह है, और अल्लाह ने जो है वो चैलेंज जो मैंने एक कहा था कि मैं उससे भी ज़्यादा उस साल हो गया मेरा बिल्कुल ही खिलाफ़े तवक्को। तो इस वजह से फिर बस फिर तो वो वादा था। और फिर तो जैसे भी आपने बताया आपके फादर नहीं एग्री थे, तो उनको कैसे एग्री किया?
फादर जो है वो एट द एंड ऑफ द डे आई एम एन एडल्ट और मेरी चॉइसेस होती हैं। मेरे वालिद साहब ने समझाया काफ़ी कि मत आओ, मगर जब उन्होंने ये देखा कि भाई मेरा इस पे एक मेरा दिमाग सेट है और एंड माई हस्बैंड सपोर्टिंग एज वेल, तो फिर उन्होंने देन ही अग्रीड। ही नेवर, मेरे वालिद साहब अपने आप को उन्होंने मेरे ऊपर कभी भी इम्पोज नहीं किया। और मैं, आपने देखा है कि मैं सक्सेसफुल हूँ और मैं इतनी एम्बिशियस हूँ, वो इसीलिए कि मेरी ज़िंदगी में जितने भी आदमी आए वो मेरे सबसे पहले वालिद साहब ही थे, और उसके बाद जो है वो माय हस्बैंड, दे रियली सपोर्टेड, बहुत ज़्यादा उनकी तरफ से एक सपोर्ट भी थी और एक पीछे से कहते हैं ना कि अच्छा बाकी हम संभाल लेंगे, तुमने जो करना है जाओ करो। तो वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया था, मेरे वाले साहब ने शुरू से ही मुझे बहुत ज़्यादा दिया। तो वो हमेशा मेरे हर डिसीजन के पीछे झंडा लहरा देते हैं और वो बस कहते हैं कि जो मर्जी। डिसीजन मेकिंग आप खुद ही करती हैं, इसमें आप किसी को इन्वॉल्व करती हैं? अभी तो मैं ज़ाहिर है शादीशुदा हूँ, तो आपको अपने हस्बैंड को इन्वॉल्व करना होता है हर डिसीजन में, और तो मैं और मेरे हस्बैंड मिलके ही डिसीजंस करते हैं जो हमने, स्पेशली जो लाइफ के बड़े डिसीजंस होते हैं, जो छोटे मोटे डिसीजंस होते हैं वो तो ऑब्वियसली मैं खुद ही करती हूँ। एज यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ ओपन, व्हाट इज इट स्टैंड्स फॉर? Open is Organization of Pakistani Entrepreneurs. I'm the president of the Lahore chapter of Open. Open के जो है वो 14 चैप्टर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, और जो ओपन के जितने भी पाकिस्तानी ओरिजिन फाउंडर्स हैं, मोस्टली एंटरप्रेन्योर्स, वो ओपन में हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं कुछ, बट जो काइंड ऑफ एग्जिट्स हैं टोटल ऑफ द ओपन मेंबर्स, 350 मेंबर्स हैं, तकरीबन $12 बिलियन से ज़्यादा की हैं। तो इस वजह से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, बहुत स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग की कम्युनिटी है, जहाँ पे सारे जो पाकिस्तानीज़ हैं वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नोशन एक होता है ना कि भाई पाकिस्तानीज़ डोंट हेल्प ईच अदर, और पाकिस्तानीज़ जो है वो, तो वो ओपन इज़ कम्प्लीटली काइंड ऑफ द ऑपोजिट ऑफ दैट, right? So it's a community of Pakistanis who have done really well for themselves all over the world, and they help each other. तो स्टार्टअप्स के लिए कोई मैसेज जो आप देना चाहें? स्टार्टअप्स के लिए आई थिंक स्टार्टअप करना इज़ नॉट फॉर द फेंट ऑफ हार्ट। एक मुश्किल काम है, और उसमें बहुत ज़्यादा काफ़ी दफ़ा आपको ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, रिस्क होता है, और बहुत ज़्यादा डिफीट्स का भी कभी सामना करना पड़ता है। आपको पता है कि 90% स्टार्टअप्स फेल, सिर्फ 10% सक्सेसफुल होती हैं। तो स्टार्टअप्स इज़ अ जर्नी, इट्स अप्स एंड डाउन्स काफ़ी आते हैं। आई थिंक कि थोड़ा सा पहले इंसान को जब ग्रेजुएट करते हैं लोग, तो उनको थोड़ा सा पहले ज़िंदगी की थोड़ी नो हाउ कर लेनी चाहिए, थोड़ा अरसा नौकरी भी कर लेनी चाहिए, थोड़ा पता चल जाए ज़िंदगी का, एंड देन एम्बार्क ऑन दैट जर्नी ऑफ दैट स्टार्टअप जर्नी। मतलब आप कह रही हैं, मतलब जो 10% सक्सेसफुल होते हैं तो वो लोग मतलब प्रॉपर तैयारी के साथ आते हैं, और बाकी के जो 90% हैं वो कहते हैं बस करने तो करना। ज़रूरी भी नहीं है, काफ़ी दफ़ा आप बहुत तैयारी के साथ भी आते हैं और आप फेल हो जाते हैं, और बहुत दफ़ा बिल्कुल तैयारी नहीं होती और आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। किस्मत पे भी बहुत डिपेंड करता है, लक पे भी बहुत डिपेंड करता है, आइडिया पे बहुत भी डिपेंड करता है। मेरे ख्याल में आइडिया पे लेस डिपेंड करता है, एग्जीक्यूशन पे ज़्यादा डिपेंड करता है, मगर फिर भी किसी आइडिया का टाइम आया हुआ होता है, और अगर उस टाइम पे वो आइडिया आ जाए, जैसे जब फेसबुक स्टार्ट हुआ, इट स्टार्टेड फ्रॉम अ वेरी स्मॉल प्लेस, हार्वर्ड की कम्युनिटी से स्टार्ट हुआ, बट इट जस्ट ब्लू अप, एंड दैट द पर्सन हु स्टार्टेड फेसबुक वाज, अभी तक वो कॉलेज ग्रेजुएट ही थे, ही हैडंट डन एनी जॉब। तो अभी जो मैंने अपने पिछले सेंटेंस में कहा कि थोड़ा सा पहले एक्सपीरियंस ले ले, वो एक सबके लिए एक नॉर्मल, मगर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। अच्छा, एक फीमेल है जो कि आप और टेक स्टार्टअप की फाउंडर हैं, जो कि नामुमकिन सी बात लगती है, तो कैसे मुमकिन किया आपने ये सब? आई थिंक अब थोड़ी बहुत ज़्यादा मुमकिन होती जा रही है। जब कुछ ज़माने में, कुछ अरसा पहले मैंने अपनी, when I started as an engineer, I was the only engineer where I worked. पूरे मिडल ईस्ट अफ्रीका रीजन में मैं अकेली इंजीनियर थी, उस कंपनी में सिस्टम इंजीनियर थी, मल्टीनेशनल कंपनी थी। तो दैट तब थोड़ा ज़्यादा मुश्किल था। मुझे याद है मैं प्रेजेंटेशंस में जाती थी, कस्टमर्स के आगे टेक्निकल प्रेजेंटेशंस करने लगती थी, तो आई यूज्ड टू सी दैट कि उनके चेहरे पे एक स्मर्क सा होता था कि टेक्नोलॉजी, लड़की, क्या आता होगा वगैरह। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे अपने मेल कॉलीग से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है टू मेक माई मार्क, अपना नाम मनवाने के लिए या वो करने के लिए, अपनी सक्सेस करने के लिए, अपने आप को सक्सेसफुल करने के लिए। मगर आई थिंक वक्त अब बदल रहे हैं। बहुत सारी एंटरप्रेन्योर्स हैं पाकिस्तान में भी और अब्रॉड, तो बहुत ज़्यादा हुआ फीमेल एंटरप्रेन्योर्स हैव डन रियली वेल फॉर देमसेल्व्स। तो कम है, बहुत कम है, मगर अब
फिर भी वो जैसे पहले था ना कि बिल्कुल ही आपको कुछ नहीं नज़र आता था, वो वाली सिचुएशन आई थिंक अब नहीं है। मतलब अब जैसे मैंने भी सुना कि टेक स्टार्टअप की फाउंडर, तो मैंने कहा एक फीमेल है, उसका उस तरफ ध्यान चला भी कैसे गया। हम फीमेल्स तो मतलब ओखे सोखे काम करती नहीं ना, सोखे कामों की तरफ रहती, तो कैसे आखिर दिल मान गया? आई थिंक कि मैं शुरू से ही बहुत एम्बिशियस थी। मैं शुरू से ही बहुत एम्बिशियस थी। इनफैक्ट जब मैं व्हेन आई वाज अबाउट टू गेट मैरिड, तो मेरी फैमिली में एक बहुत बड़ा ये सवाल होता था, मेरे अब्बू भी जिस पे परेशान, मेरे नाना अब्बू बहुत परेशान होते थे कि इससे कोई शादी कर लेगा तो इसके साथ कैसे गुजारा करेगा, कि इतनी एम्बिशियस जो एक औरत है और करियर ओरिएंटेड है। मैं उस वक्त जो है ग्रेजुएटेड फ्रॉम फास्ट विच इज़ ऑब्वियसली टेक यूनिवर्सिटी, चर्न्स कंप्यूटर साइंटिस्ट्स। तो वो, और उसके बाद फिर मेरा एक मल्टीनेशनल में मैं एम्स्टर्डम चली गई सीधा वहाँ से अकेली। मगर मैं आपको बता रही हूँ ना कि उसमें आई थिंक इट रियली सिर्फ जेंडर पे नहीं, पर्सन टू पर्सन भी बहुत डिपेंड करता है कि औरतें जनरली थोड़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को पसंद करती हैं। आई वाज द ऑपोजिट। क्या बात है। अच्छा मुझे बताएं, तो आप अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में मैं बहुत ज़्यादा एक रूटीन पे बिलीव करती हूँ। मैं टीवी बहुत कम देखती हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि अभी मैं काफ़ी बिजी हूँ विद स्टार्टअप, आई एम वेरी बिजी। मैं अपनी सोशल लाइफ भी बहुत सोच के देखती हूँ, यू नो, कि जो कि मुझे मेरे करियर में हेल्प करे, वो उस तरह की सोशल लाइफ ज़्यादा रखती हूँ। और फिर बाकी सारा टाइम फैमिली, बिकॉज आई फील कि सब चीज़ें डेलीगेट हो सकती हैं, लव कैन नॉट बी डेलीगेटेड। So everything else, I try and keep that to myself and delegate everything else. करियर ओरिएंटेड जो होती है वो खाने पकाने घर के कामों से भागती है, तो क्या ऐसा है? मैं तो बहुत ज़्यादा भागती हूँ। और वो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा भागती हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, और जो मेरे पास टाइम होता है आई ट्राई कि मैं अपने बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करूँ, अपने शोहर के, जैसे मैंने कहा ना कि लव कैन नॉट बी डेलीगेटेड। बाकी खाना पकाने से कोई ट्रॉफी नहीं मिलती। वो आप बहुत अच्छा, अगर आपके पास पैसा है तो आप बहुत अच्छे कुक्स हायर कर सकते हैं जो आपके लिए खाना बना दें, आपके घर की सफाई कर दें, सब कुछ कर दें। जब मैं नहीं अफोर्ड कर सकती थी शुरू में, तो मैं बनाती थी खाना, और बहुत तब बहुत अच्छा भी बना लेती थी। मगर अब ना तो टाइम है और ऑनेस्टली इंक्लिनेशन भी नहीं है। जो टाइम मिलता है I'd rather spend that with my family and do something creative. अच्छा मुझे बताएं, आपके नज़दीक अ गुड डे क्या होता है? मेरे नज़दीक गुड डे क्या होता है, सबसे पहले तो ये कि पिछली रात मैं वक्त पे सोई हुई हूँ, जो कि आजकल कभी कभी लेट हो रहा है क्योंकि आई एम एन अर्ली राइजर। और अब पिछले दिनों में इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ कि मुझसे वक्त पे सोया नहीं, क्योंकि अर्ली राइजर आप तभी आप कंसिस्टेंटली कर सकते हैं सर दर्द के बगैर जब आप वक्त पे सो जाया करें। तो मेरे लिए गुड डे ये है कि आई राइज अप वेरी अर्ली। इफ़ आई एम एबल टू राइज अप एट 4:30 AM एंड डू ऑल द थिंग्स। कुछ देर में अल्लाह के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, कुछ बातें करती हूँ, अपने साथ मेडिटेशन करती हूँ, और उसके बाद जो है वो एक्सरसाइज। फिर बच्चे जब उठ जाते हैं स्कूल जाने से पहले वी स्पेंड सम टाइम। हम अरबी सीखते हैं, आजकल हम अरबी सीख रहे हैं, तो ताकि हमें कुरान को खुद समझ आए बजाय कि हम ट्रांसलेशंस पढ़ें। तो वो हम अरबी ग्रामर काफ़ी डेप्थ में, माय किड्स एंड मी वी डू दैट। ऑलराइट व्यूअर्स, तो बातों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो आज के हमारी मेहमान कंवल चीमा है। कंवल मुझे बताएगा, हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक है, तो इस बारे क्या कहेंगे आप? आई थिंक पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत अरसे से रिवाइज़ नहीं हुआ था, मीनिंगफुल वे में नहीं रिवाइज़ हुआ था, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम ये भी है कि आप अगर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम लेकर आएंगे जो कि विद टाइम उसको ना किया जाए, क्योंकि देखिए टाइम जितनी जल्दी, टेक्नोलॉजी इज़ एडवांसिंग सो क्विकली, ठीक है। टेक्नोलॉजी में जो पहली रेवोल्यूशन आई, वो जो इंडस्ट्री 4th रेवोल्यूशन थी, इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन थी, उसके बाद आपकी जो पूरी गूगल जैसी भी चीज़ें आई, आप इंफॉर्मेशन इज़ नाउ एट योर फिंगर टिप्स, ठीक है। और फिर उसके बाद जब आपके पास इंफॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे है, तो फिर आपको किसी चीज़ के रट्टा लगाने की क्या ज़रूरत है, ठीक है। और दूसरा ये कि अब तो AI आ गया,
और AI जो है वो बिल्कुल एक चेंज कर रहा है आपका, हमें रिप्लेस कर रहा है, हमें humans रिप्लेस को। कर रहा है। तो फ्यूचर में क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, किस तरह जो है वो किसी चीज़ को, क्रिएटिविटी, किसी चीज़ को का एनालिसिस, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा रादर देन जो ट्रेडिशनल चीज़ें जो कि हम इतने सालों से पढ़ाते आ रहे हैं। तो आई थिंक कि वी नीड टू कीप चेंजिंग विद द टाइम, वी हैव टू कीप अप विद द टाइम्स। कैसे होगा? हमारे यहाँ AI तक आ गया, लॉन्च हो गया पाकिस्तान में भी, ठीक है, हमें रिप्लेस कर रहा है, और अभी तक हम लोग बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं? व्हाट इज एबेकस? देखिए, फाउंडेशनल स्किल्स कुछ हद तक देना ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये देखें कि फ्यूचर में कौन सी चीज़ें हैं जो कि आप इंसान को चाहिए होंगी, which AI will not be able to do। अभी तो खैर बहुत चीज़ें AI, there's so much that AI will be able to do, right? There's very little, बहुत थोड़ा वो चीज़ें रह जाएंगी which AI will not be able to do। पहले हम कहते थे जी क्रिएटिविटी नहीं कर सकेगा, मगर अब आप AI से कुछ भी बनवा लें। अब मिड जर्नी आप उसमें कोई डाल दें कि भाई somebody sitting in a bathroom doing this, और लॉबस्टर मैन, वो आपको उस तरह की चीज़ बना के देगा। आई थिंक अब उस पे एक्सप्रेशंस भी आ गए ना, वो एक्सप्रेशंस भी देगा, उसके इमोशंस भी होंगे, उसकी फीलिंग्स भी होंगी। Exactly। तो इसलिए आई थिंक कि बहुत ज़रूरी है कि ठीक है, हम बहुत बड़ा क्वांटम लीप नहीं ले सकते, ठीक है, मगर कहीं ना कहीं पे तो हमें एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जब मैं पाकिस्तान आई, मैंने अपनी बेटी को एक स्कूल में कराया, स्कूल का नाम नहीं लेना चाहती, बहुत ट्रेडिशनल किस्म की एजुकेशन थी और मैं बहुत उससे तंग हो रही थी। उसके बाद मैंने अपनी बेटी को एक IB बेस्ड स्कूल में कराया, और वहाँ पे वो मुझे ऑनेस्टली बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने देखा कि जिस तरह वो बच्ची आके कैंपेन्स बना रही है, कभी कोई कभी कोई MUN कर रही है, कभी कुछ कर रही है, कभी वो पूरी एक पॉलिटिकल डायलॉग के अंदर एक पार्टी बना के उसके अंदर एक पूरी पॉलिटिकल डायलॉग बना रही है। तो आई फेल्ट कि ये हम लोग नहीं करते थे अपने बचपन। तो मुझे ऐसा लगा कि ये एक बहुत एक एडवांस, ये वो वाली चीज़ है जो कि इस टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा सूट करती है। फिर ड्रामा, सॉन्ग, म्यूज़िक एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ लर्निंग इज़ वेल। लेकिन हमारे यहाँ किताबी कीड़ा बना दिया जाता है, वो भी क्या हम पढ़ रहे हैं जी, हरमन हॉलरेथ, चार्ल्स बेबेज और ये वो सब। उसका फ़ायदा ही अब कोई नहीं है ना, क्योंकि आपके पास वो सारी चीज़ें तो अब फिंगर टिप्स में है। इंट्रोडक्शन हो, बस ब्रीफ हो, ना कि पूरा पूरा चैप्टर उस पे, और हम टेक्नोलॉजी हमें पता नहीं, कंप्यूटर कैसे ऑन एंड ऑफ करता है ये बता रहे। रट्टा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे यहाँ कवल करियर काउंसलिंग भी नहीं है, यानी लोग सोचते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है, उनको यही नहीं पता हमने कौन सी डायरेक्शन में मूव करना है। इस बारे क्या कहेंगे आप? देखें, मैं हमेशा से और पहले भी इंटरव्यूज़ में ये कह चुकी हूँ कि आई बिलीव इन दिस कॉन्सेप्ट कॉल्ड इकिगाई। इट्स अ जापानीज़ कॉन्सेप्ट। इकिगाई क्या होता है कि आप, देयर समथिंग, हर इंसान डिफरेंट है, ठीक है, देयर समथिंग यू लव विच इज़ योर पैशन, देयर समथिंग दैट यू आर गुड एट विच इज़ योर वोकेशन, देयर इज समथिंग दैट यू कैन बी paid for, or you can earn money for, which is your profession, and then something that's good for the world, which is your mission। मेरा ख्याल है कि हर इंसान को, हर बच्चे को जो ग्रेजुएट कर रहा है, इस इकिगाई की सर्च ज़रूर होनी चाहिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि उन्हें पसंद भी है, जिसमें वो अच्छे भी हैं, जिसमें वो पैसा भी कमा सकते हैं और दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। जब ऐसी उन्हें चीज़ मिल जाती है जिसमें चारों चीज़ें वो कंबाइन कर सकते हैं, तो रियली गो आफ्टर दैट थिंग, ज़रूर उसके पीछे जाएँ। और वो और करियर काउंसलर्स जो है वो दे कैन हेल्प टू फिगर आउट कि वो क्या चीज़ हो सकती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं पाकिस्तान में जो कि 12वीं पास हैं, 10वीं पास हैं, उनके पास यूनिवर्सिटी एजुकेशन हासिल करने के मीन्स ही नहीं हैं। तो आई वुड रियली इनकरेज कि वो IT स्किल्स ऐसे हासिल करें, वेब डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ई-कॉमर्स, फिर अमेज़ॉन के जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो, फिर उसके बाद ई-कॉमर्स उसी में आ जाता है, फिर उसके बाद जो है वो AI, और जो थोड़े से ज़्यादा एडवांस्ड हैं वो AI, क्लाउड, डेवऑप्स, इस तरह की चीज़ें सीखें, और उसके बाद जो है वो काफ़ी आसानी से काम हासिल कर सकते हैं और डॉलर्स में कमाना शुरू कर सकते हैं। माई इम्पैक्ट मीटर में भी हमने एक स्टार्ट किया है इम्पैक्ट टेक के नाम से। इम्पैक्ट टेक एक ऐसा इनिशिएटिव है कि जिसमें जो अंडर प्रिविलेज्ड और अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं जो कि इस तरह की अच्छी IT स्किल्स ट्रेन की। आपको पता है हमारे YouTube अगर आप खोलना शुरू करें तो आपको इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे कि डॉलर कमाना शुरू कर दें, ये 1 घंटे की ट्रेनिंग लें, डॉलर कमाना शुरू, ऑल फ्रॉड एंड स्कैम, राइट। इसको अभी हम लॉन्च करेंगे इम्पैक्ट टेक को इंशाल्लाह। वेरी गुड इनिशिएटिव आई मस्ट से। कोरोना ने आपको कैसे मुतासिर किया? बहुत ज़्यादा।
I lost my father during Corona. My father was a doctor, Riyadh में थे, and very, very, I would say he was a young man. He's only 64 and very healthy. मगर he passed during Corona. 2 हफ्ते के अंदर ही उन्हें कोरोना हुआ और एकदम से वो he passed away. तो उस सेंस में तो कोरोना was really very hard on me. Okay, let's skip this question. हमारे माशरे में फीमेल्स का जो करियर ओरिएंटेड होना कैसा है? देखिए, फीमेल्स आर 51% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, ठीक है? तो 51% का मतलब है कि अगर औरतें कोई काम नहीं करती और घर बैठ जाती हैं, और सारी औरतें कोई काम नहीं करती घर बैठ जाती हैं, तो 51% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री विल नॉट बी वर्किंग, ठीक है? तो दैट इज़ वेरी, एक कंट्री की इकोनॉमी के लिए तो बहुत ही ख़राब है। अलबत्ता हैविंग सेड दैट, हर औरत जो है वो चूज़ नहीं करती करियर ओरिएंटेड होना। कुछ औरतें चूज़ करती हैं हाउस वाइफ होना, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ फुल टाइम जॉब आई थिंक। तो इसलिए आई थिंक कि इट डिपेंड्स फ्रॉम वुमेन टू वुमेन। इफ़ अ वुमेन इज़ कम्फर्टेबल कि वो करियर करे तो बिल्कुल उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाहर के इन्फ्लुएंसेस की वजह से, डोमेस्टिक प्रेशर्स की वजह से उस बेचारी को जो है वो प्रेशराइज़ किया जाए और वो ना हो सके। आई थिंक कि अगर कोई औरत वाकई करियर ओरिएंटेड है तो उसको सारे मौके मिलने चाहिए कि वो जाके कुछ कर सके। आपने बताया माशाल्लाह से शादीशुदा हैं, तो शादीशुदा ज़िंदगी में आपको क्या अप्स एंड डाउन्स फेस करना पड़े? आई थिंक हर एक की शादीशुदा ज़िंदगी में कुछ अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बट आई वॉज़ वेरी लकी। आई फाउंड समवन जो कि बहुत सिक्योर है। Was it love or arrange? शुरू में इट वॉज वन साइडेड लव उनकी तरफ से, और उसके बाद जो है इट बिकेम अरेंज्ड एंड ऑल्सो इट बिकेम बोथ साइडेड लव एज वेल। माशाल्लाह। ओके, तो आप अप्स एंड डाउन्स का बता रही थी। हाँ जी, अप्स एंड डाउन्स जो है वो आई थिंक के आते ही हैं, सबकी शादी में आते हैं। जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आप उन अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जब वो हो रहे हैं तो आपकी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कैसे है। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग है, कम्युनिकेशन इज़ द की। इफ़ यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड योर कम्युनिकेशन इज़ स्ट्रॉन्ग एंड यू ट्रस्ट ईच अदर, then there is nothing that there's no storm that you can't weather. और I think I've been very lucky. I've been very very blessed कि मुझे एक ऐसा शख्स मिला है जो कि he's a very very strong man, very secure man, and he has always, मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है मेरे करियर में। जो भी मेरी सक्सेस है, I attribute a lot of it to him because he's been extremely supportive. माशाल्लाह। लाइफ में इतना कुछ किया, कभी डीमोटिवेट हुई? बहुत दफ़ा डीमोटिवेट हुई। तो क्या सोचा कि करने ही नहीं है, अब तो करके ही रहना है? कभी सोचा करना ही नहीं है, कभी सोचा करके ही रहना है। आई थिंक इट रियली, मैंने जैसे कहा ना कि लाइफ एक जैसी नहीं होती, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। कभी ऐसे भी फेजेस आते हैं जब आप बहुत डीमोटिवेट होते हैं। एक चीज़ जिसने मेरी बहुत मदद की, जिसने मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग किया, वो ये कि जब मेरे बिलीफ में अगर ये पूरी कायनात है ना, इसको आप 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक बनाने वाला कायनात मतलब खालिक, और दूसरा मखलूक, ठीक है? और खालिक और मखलूक में फ़र्क ही ये है कि मखलूक जो है उसकी एक बिगिनिंग है, उसका एक एंड है, उसकी कोई लिमिट्स हैं, वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है? और वो बाउंड है बाय टाइम एंड स्पेस। और जो खालिक है इन्फिनिट है, कोई लिमिट्स नहीं है, बिल्कुल ही जो है वो परफेक्ट है, ठीक है? तो अगर आप खालिक को अपनी ज़िंदगी का कोर बना लें, अपनी ज़िंदगी का एपिसेंटर बना लें, तो फिर आप किसी भी चीज़ को वेदर कर, आप यू आर नॉट लिमिटेड बाय द लिमिटेशंस ऑफ एनीथिंग आउटसाइड यू, ठीक है? आप जो है वो आप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि फिर आपका जब अल्लाह पे इस तरह का एतबार हो जाता है तो फिर आपको कोई चीज़ मुश्किल ही नहीं लगती। फिर आपको लगता है कि अच्छा जो भी हो गया उसी में बेहतरी है, और आप अपनी पूरी मेहनत करते हैं और आउटकम फिर अल्लाह पे आप छोड़ देते हैं। तो दैट हैज़ रियली, वो जब भी मैं डीमोटिवेट होती हूँ ना ज़िंदगी में, वो एक चीज़ है जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग दोबारा करती है। क्या बात है, माशाल्लाह। सो अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट्स द की टुवर्ड्स सक्सेसफुल हैप्पी मैरिड लाइफ? लाइक आई सेड अर्लियर, आई थिंक हैप्पी मैरिड लाइफ में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेस देना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसी स्पेस, मतलब क्या? स्पेस देने का मतलब ये होता है कि एक वो चीज़ होती है ना, जो एक नोशन है कि मैं और वो हर चीज़ साथ करें, हम हर चीज़ में साथ साथ हो, वो जो टोटल क्लिंग टुगेदर। आई थिंक हर एक इंसान की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, उसको एक स्पेस चाहिए होती है। वो स्पेस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंड आई मेक श्योर कि मैं अपने हस्बैंड को भी वो स्पेस दूँ, ठीक है? और दूसरी एक और चीज़ है कि
एक्सपेक्टेशंस, अगर आपकी शादी से ये एक्सपेक्टेशन हो जाए कि भाई मैं जब शादी करूँगी दिस पर्सन इज़ गोइंग टू मेक मी होल, बस अब मैं आधी मैं और आधा वो और हम मिलेंगे और होल हो जाएंगे, और ये वाली एक्सपेक्टेशंस जो हैं बहुत अनरीज़नेबल एक्सपेक्टेशंस हैं, ठीक है। आप बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं बल्कि किसी का सुन रही थी, वो ये एनालॉजी दे रही थी और मेरे दिल पे जाके लगी कि बिल्कुल अगर आप किसी एक शख्स पे फुली डिपेंडेंट होना शुरू कर दें और उसी को बिल्कुल सारा कुछ उसी के उस पे सारी एक्सपेक्टेशंस उसके साथ हो जाए, तो वो शख्स बेचारा बकल हो जाएगा आपकी उस एक्सपेक्टेशन के नीचे। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप एक माउंटेन चढ़ना शुरू हो जाएं और आप कहें नहीं मैं रस्सी नहीं लेके जाऊंगी, मैं जो है वो वहाँ पे एक छोटी सी वो ट्विग है, मैं उसके साथ सहारा ले लूँगी, तो वो ट्विग ने तो टूटना ही है, क्योंकि उस ट्विग का टूटना उस ट्विग की गलती नहीं है। तो उस तरह की जो एक्सपेक्टेशन है वो मेरा ख्याल है सिर्फ खुदा से इंसान को होनी चाहिए, कि इंसान को कंप्लीट और होल सिर्फ खुदा ही कर सकते हैं, एक दूसरा इंसान नहीं कर सकता। तो इंसान को इंसान समझ के अगर जिएं और अपना औरतें अपने शोरों से उसी तरह की एक्सपेक्टेशंस रखें जो कि इंसान से होनी चाहिए, खुदा से नहीं होनी चाहिए, तो आई थिंक शादी बहुत सक्सेसफुल हो सकती है। बिल्कुल ठीक बात। ओके, अच्छा मुझे ये बताएं कोई ऐसी एडवाइस जो किसी ने आपको की हो जो आपको आज तक याद हो? ऐसी एडवाइस जो मुझे किसी ने की हो, एक दफ़ा मुझे एक साहब ने कहा, मेरे मेंटर भी रह चुके हैं, कि देखें ज़िंदगी में आपके, उन्होंने पूरी एक टाइम लाइन निकाल दी, उन्होंने कहा कि इतने साल आपके गुजर चुके, उस वक्त में मेरा ख्याल है 25 साल की थी, 26 साल की थी, इतने साल आपके गुजर चुके, इतने साल रह गए हैं, उसमें से आधा टाइम निकल गया सोने का, आधा टाइम निकल गया इस चीज़ का, आधा टाइम निकल गया उस चीज़ का, तो बस इतने सा टाइम रह गया। तो जब उन्होंने इस तरह से कहा तो मैंने सोचा है यार, ये तो ज़िंदगी में बहुत थोड़ा टाइम है, टाइम ज़ाया नहीं कर सकती। तो वो चीज़ ना, वो मुझे बहुत ज़ोर की जाके एक तरह से लगी कि भाई द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम एंड हाउ लिटल टाइम वी एक्चुअली हैव इन दिस वर्ल्ड, और उसको सही तरह से इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है। ऑलराइट व्यूअर्स, बातों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त है ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो आज के हमारी मेहमान है कंवल चीमा, जो कि एक टेक स्टार्टअप की फाउंडर हैं। कंवल, मुझे बताइएगा पाकिस्तान में जो ये हालात चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस बारे? आर यू सेटिस्फाइड? पाकिस्तान के आजकल जो हालात चल रहे हैं, हाउ कैन आई बी सेटिस्फाइड विद दैट? मतलब पाकिस्तान के आजकल जो हालात चल रहे हैं वो तो बहुत ही मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहती डेफिनेटली, मगर देयर लेस देन आइडियल। रिग्रेट तो नहीं करती उस डिसीजन को जो आपने इतने सालों पहले लिया था? रिग्रेट नहीं करती, बट डिसअपॉइंटेड हूँ। तो वापस मूव करने का कोई इरादा है? अभी तक तो नहीं है। अभी तक नहीं। आप लड़ेंगी, इन हालात को टैकल करेंगी? मैं लड़ने पे नहीं बिलीव करती, मैं बिलीव करती हूँ ऑन जस्ट डूइंग द राइट थिंग, बजाय कि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया जाए उसके ऊपर। ठीक है, डिसअपॉइंटेड हूँ, मगर उसके ऊपर सल्क करने के ऊपर टाइम वेस्ट करने के बजाय जो मैं कर सकती हूँ अच्छे काम वो करती रहूँ। मोर पावर टू यू। मुझे बताएं, शेर व शायरी का शौक रखती हैं? मुझे आती नहीं है शेर व शायरी। समझ आती है? समझ आ जाती है। समझ आ जाती है। कोई एक शेर जो इस तरह का आपको लगा हो कि समझ भी आ गया हो? जी, मेरी लाइफ में एक शेर ने बहुत ज़्यादा रोल प्ले किया है, और वो इलामा इकबाल का है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। वाकई ये तो ना, मतलब हर एक की जुबान पे जारी सारी, कोई शेर भूल जाए लेकिन ये वाला शेर हर किसी को याद है। नॉट जस्ट कि ये शेर याद रहने की बात है, आई थिंक कि मेरी लाइफ चेंज ही तब हुई जब मैंने ये डिस्कवर किया कि मैं कौन हूँ, मेरा कोर क्या है, और जब मुझे ये पता चला मेरा कोर क्या है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो मैं काफ़ी शर्मिंदा हुई कि ये है। और फिर मैंने उसको चेंज किया और उस वहाँ पे मैं अल्लाह को लेकर आई। बट आई थिंक कि खुद ही एक मेरी ज़िंदगी में एटलीस्ट सेल्फ अवेयरनेस वाज द टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। स्पोर्ट्स की तरफ कोई है शौक? मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा है, मुझे बिल्कुल नहीं। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि दूसरे लोगों को खेलता देख के लोग कैसे खुश होते हैं और क्या एंजॉय करते हैं। और आप वही कर रही होती हैं एक्चुअली? मैं नहीं करती, मैं नहीं देखती स्पोर्ट्स, बिल्कुल भी नहीं। शौक हस्बैंड ने लगाया हो और मैं थोड़ा बहुत देख लूँ तो देख लूँ, कुछ मुझे थोड़ा बहुत पता है, मगर ना तो टाइम है और ना शौक है, और हाँ नहीं। मतलब आई थॉट कि मतलब जो इस तरह के करियर ओरिएंटेड होती है वो अपनी फिटनेस का बड़ा ख्याल रखती है और वो गेम्स को बड़ी तरजीह देती हैं। हाँ, खुद खेलना अच्छा लगता है मुझे। दूसरों को खेलते देखने में तो फिटनेस का कुछ नहीं आता ना। तो खुद क्या क्या खेलती हैं? खुद मैं जिमिंग करती हूँ।
किसी ज़माने में डांस करती थी, प्रोफेशनली नहीं किया बस ऐसे अपने से। हाँ सीखा है थोड़ा बहुत, क्लासिकल डांस सीखा था थोड़ा बहुत, बट अब मैं जो है वो आई एक्सरसाइज रेगुलरली और ट्राई टू जैसे मैंने कहा ना, सुबह जब अच्छा दिन गुजरता है तो उसमें एक्सरसाइज होती है, कुछ दिन अच्छे नहीं होते तो उसमें नहीं होती। मूवीज देखती हैं या उसका भी टाइम नहीं होता? टाइम अब कम मिलता है मेरे लिए। मूवी जो है वो एक फैमिली टाइम होता है कि अगर मैं बच्चों कोई किड्स मूवी है तो बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ तो वो देख लूँ। कभी वीकेंड पे मी एंड माई हस्बैंड वर गोइंग आउट, कभी सिनेमा जाके हम मूवी देख लें। घर में भी हमारा एक छोटा सा सिनेमा बना हुआ है तो वहाँ पे जो है मैं अकेली नहीं मूवी देखती। मुझे मूवी इटसेल्फ इज़ नॉट द अट्रैक्शन फॉर मी, द अट्रैक्शन इज़ कि मैं किसी फैमिली टाइम है किसी के साथ देख रही हूँ। लास्ट मूवी कौन सी देखी थी? याद नहीं है क्योंकि आपको उस पे वो फोकस ही नहीं था, फोकस अपनी फैमिली पे था उस टाइम पे। मेरे लिए मूवी जो है वो ऐसा इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। और वैसे मेरी मेमोरी भी बहुत बुरी है, ऐसा नहीं कि मैंने मूवी आई थिंक मैंने कुछ दिनों पहले ही देखी थी, बस याद नहीं आ रही। ऑलराइट, फेवरेट सिंगर? सॉन्ग्स भी मैं बहुत बोरिंग हूँ सॉन्ग्स भी मैं बहुत कम सुनती हूँ। अब बचपन में बहुत सुना करती, जुनैद जमशेद तब बड़ा अच्छा लगता था, वाइटल साइंस, मैं बहुत छोटी सी थी तब बहुत अच्छा लगते थे ये सब लोग। अभी तो ऑनेस्टली बहुत कम सुनती हूँ, टाइम नहीं होता। कोक स्टूडियो कभी सुन लेती हूँ, और दैट्स इट बस। फूडी हैं या वो भी नहीं? फूडी हूँ। फेवरेट क्यूजीन पाकिस्तानी क्यूजीन बहुत पसंद है, उसके अलावा इटालियन भी बहुत पसंद है, और जापानीज़ मुझे सुशी बहुत, हालांकि कुछ लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं होती, बट आई रियली एंजॉय इट। अच्छा, तो जब आपने फर्स्ट टाइम सुशी का एक्सपीरियंस किया तो कैसा रहा वो एक्सपीरियंस? बहुत बुरा। पहली दफ़ा जब मैंने एक्सपीरियंस किया तो इट वाज रियली, आई डिडंट लाइक इट एट ऑल। काफ़ी साल पहले की बात है, बट आई थिंक इट ग्रू ऑन मी एंड नाउ आई लव इट। तो मतलब वो जब पहली दफ़ा ये दिल नहीं किया और उसके बाद फिर अब आप कह रही आई लव इट? भाई जब मैं बाहर थी, आई वाज अ ग्लोबल डायरेक्टर, कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा एंटरटेन करते थे, बहुत हाई एंड रेस्टोरेंट्स में जाते थे। हाई एंड रेस्टोरेंट्स आर मोस्टली जापानीज़ रेस्टोरेंट्स, और सुशी एक काफ़ी वो समझी जाती है। तो वो फिर अपनी उस जॉब में और उसमें जब कस्टमर्स को एंटरटेन कर रही होती थी तो वो नौकरी समझ के 1-2 दफ़ा खा ली, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता इट ग्रू ऑन मी एंड इट डेवलप्ड। और अब आपको उससे लव है? नाउ आई रियली लाइक इट, बहुत पसंद है। एक चीज़ जिसके बगैर आप नहीं रह सकती, रादर देन फैमिली? मुझे ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना कि किसी चीज़ के बगैर आप ना रह सकें, इस पूरे कॉन्सेप्ट से बहुत चिढ़ है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि इंसान को कोई भी ऐसी चीज़ से अपने आप को एडिक्शन नहीं करनी चाहिए, या किसी ऐसी चीज़ को अपना महवर नहीं बना लेना चाहिए कि उस चीज़ के बगैर इंसान नॉन फंक्शनल हो जाए। माई रिलेशनशिप विद अल्लाह इज़ दैट थिंग विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी इन द वर्ल्ड। उसके अलावा आई थिंक कि देयर इज़ नथिंग दैट आई वोंट से देयर इज़ एनीथिंग दैट आई कांट लिव विदाउट। आई थिंक वन अदर थिंग दैट आई रियली चेरिश इज़ माई हेल्थ। ठीक है, मेरी हेल्थ जो है वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा जो सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, हेल्थ कहते हैं ना, जान है तो जहान है। कितने घंटे सोना प्रेफर करती हैं? मैं बहुत कम सोती थी, मैं 4 से 5 घंटे सोती थी सिर्फ। अब ऐसा नहीं, अब कुछ अरसे से जो है वो आई एम ट्राइंग टू स्लीप मोर, क्योंकि आई रियलाइज्ड कि एज़ यू जैसे आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और आपकी एज भी बढ़ती है, तो आपकी बॉडी जो है वो थोड़े घंटों पे डजंट परफॉर्म ऑप्टिमली परफॉर्म नहीं करती। तो इसलिए अब मैंने अपनी जो दुरानिया है सोने का वो बढ़ा के 6 घंटे मिनिमम कर दिया। सो 6 hours, I try to sleep 7 hours. Alright, favorite actress? Favorite actress? Zara Noor Abbas. हाँ, जी जी, मेरी भी favorite है। हाँ, वो बहुत अच्छी बबली सी है। I feel like when she comes, I feel like you know that बड़ी lively सी ना, fresh सी, friendly, frankly सी है। हाँ, I love her too. Favorite politician? ये तो मैं नहीं बताऊंगी टीवी पे, सॉरी। मगर कोई तो होगा आपका फेवरेट पॉलिटिशियन। देखें, इमरान खान। ऑल राइट, ओके, योर गुड प्लेस टू विजिट, जहाँ आप कहें हमेशा वहीं जाना है, विजिट करना है। वो डिपेंड करता है मूड पे कि कहाँ पे, कभी कहीं और इट रियली डिपेंड्स ऑन माय मूड। मुझे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज बहुत पसंद है। उसमें से कोई एक ऐसा स्पॉट जो आप कहें जब भी कहीं जाने बस वहीं जाना है? मुझे एक जगह
बहुत पसंद है, मगर बहुत अरसा हो गया मैं गई नहीं। अब सारे ही मतलब गिलगित, हुंजा, फेरी मेडोज, ऑल दोज प्लेसेस आई लव। आई थिंक पाकिस्तान में जितनी वो रॉ ब्यूटी है, जिसे रॉ ब्यूटी कहते हैं, द थिंग दैट हैजंट बीन टच्ड बाय एनीथिंग आउटसाइड ऑफ इट येट, पाकिस्तान में वो उस तरह की ब्यूटी है। मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ और बहुत सारी जगहों पे गई हूँ, और दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह जहाँ जो समझी जाती है, मगर पाकिस्तान ब्यूटीफुल, नथिंग बीट्स द नदर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। फेवरेट रेस्टोरेंट? फेवरेट नहीं होता, जैसे मैंने कहा ना, मेरा इट रियली डिपेंड्स ऑन माय फूड, ऑन माय प्रेफरेंस, मूड, उस वक्त का क्या मूड है, तो फेवरेट कोई भी नहीं मैं कह सकती, रियली डिपेंड्स। ओके, डू यू सिंग? मेरी सिंगिंग वॉइस बहुत बुरी है। जब मैं गाना गाना शुरू करती हूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो रेडियो या कहीं पे भी ऊंचा आवाज़ ऊंची कर देते हैं, फुल कर देते हैं, तो वो मुझे समझ आ जाती, सटल तरीके से कह रहे हैं कि बस कर दो। अच्छा, मतलब खुद से गाती हैं, मतलब आप कभी किसी के लिए तो गाया नहीं होगा, हस्बैंड के लिए कभी गाया? नहीं, गाना मुझे इतना अच्छा आता ही नहीं कि मैं हस्बैंड के लिए सच कहूँ, बस ऐसे ही जैसे गुनगुनाते हैं, जो बाथरूम टाइप सिंगर्स होते हैं ना, उस तरह की। हाँ। तो व्हाट डू यू डू टू स्टे एक्टिव? आई एक्सरसाइज, आई ट्राई एंड एक्सरसाइज एवरी डे। ऑलराइट, एक क्वेश्चन जो मैं हर किसी से पूछती हूँ, आपसे भी पूछूंगी, आपके नज़दीक ज़िंदगी क्या है? मेरे नज़दीक ज़िंदगी एक कांस्टेंट स्ट्रगल है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ने, अगर आपकी असल में ज़िंदगी देखी जाए तो करोड़ों साल है, उसमें से बहुत थोड़े टाइम के लिए आप इधर, यू लाइक अ डॉट that disappears before it even has a chance to fully appear. अगर आप देखें, if the life of the universe was 1 year and you extrapolate your life would be like nanoseconds. तो इतनी जल्दी आप जो है वो चले जाएंगे, तो इसलिए मेरे ख्याल में कि वो इतना सा अल्लाह ने स्ट्रगल दिया है, और उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी बाकी सारी काइंड ऑफ 99.99999% ऑफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन दैट 0.00001%. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर कि वो 0.0001% जो है वो आप सक्सेसफुल रहें. Alright, thank you very much, Kamal, for your precious time. Alright, viewers, so this is all for today. I'll catch you all with a new mehman and a new episode. Till then, I'm signing off. Allah Hafiz.